तो नमस्कार करते हैं दोस्तों। आज देखेंगे कैरेक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया। साथ में हम यूथेरिया के बारे में पूछेंगे। तो हर साल हर यूनिवर्सिटी में इससे रिलेटेड पूछता है, तीनों में से कोई ना कोई, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया के बारे में। तो हम आज यही सब जानेंगे। तो पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ये दोनों के बारे में, तब हम जानेंगे प्रोटोथेरिया के फीचर और कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। और फिर उसके बाद हम जानेंगे मेटाथेरिया के कुछ फीचर और इसका कुछ एग्जाम्पल जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यूथेरिया के फीचर एंड उसका एग्जाम्पल जानेंगे। तो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि मोनोट्रिम्स और प्रोटोथेरिया जिसको कहते हैं, ये एग लेइंग होते हैं, यानी कि वो भी पेरस मैमल्स होते हैं। और साथ में दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स, ये ही आते हैं मोस्ट एकदम पुराने मैमल्स में। करेंटली ओनली 3 स्पेसीज ऑफ मोनोट्रिम्स आर एक्सटेंट है जो सर्वाइविंग है, जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस एंड 2 स्पेसीज ऑफ इकाइडनस। ये इसका 2 स्पेसीज और एक डक बिल्ड का प्लेटिपस स्पेसीज ही अभी है। ये प्रोटोथेरिया में नहीं तो और सारे स्पेसीज गायब हो चुके हैं। मोनोट्रिम्स आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूगोनिया रीजन में ये पाया जाता है। द वर्ड्स मोनोट्रिम मीन्स होता है वन ओपनिंग, केवल इसमें एक ओपनिंग होता है बॉडी से। उसी ओपनिंग के द्वारा हर चीज़ यह करता है, रिप्रोडक्शन से लेकर यूरिन से लेकर वो हर तरह के काम करते हैं। विच डोनेट्स द मोनोट्रिम्स हैव ओनली वन क्लोएका दैट इज़ यूज्ड एज एनस, साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट और एज वेल एज फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन देख लिए हम। ये प्रोटोथेरिया के इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब मेटाथेरिया के इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मेटाथेरिया का इंट्रोडक्शन ये भी, जिसको मार्सुपियल्स कहते हैं, तो इंक्लूडेड है जैसे कंगारू, वैलेबीज, कोला, फिर पोसम्स, ओपोसम्स, वोम्बैट्स, नुम्बट्स ईटीसी। देयर आर अराउंड 330 स्पेसीज ऑफ मार्सुपियल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 कंट्रीज, जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ओनली 2 स्पेसीज आर फाउंड नॉर्थ ऑफ मैक्सिको में 2 स्पेसीज पाया जाता है। द टर्म मार्सुपियम मीन्स होता है पाउच, जिसमें पाउच होते हैं। मार्सुपियल्स गिव बर्थ टू रिलेटिवली अनडेवलप्ड यंग, यानी कि अच्छे से डेवलप नहीं रहता है, उसको यह जन्म दे देता है। विच ऑफन डिसाइड्स इन द पाउच, के साइड में रखे रहते हैं मदर के अंदर, फॉर सर्टेन टाइम आफ्टर बर्थ। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे दिए दोनों के बारे में। अब हम जानते प्रोटोथेरिया के बारे में। इसमें तो नोट्स में नहीं था लेकिन यहाँ पर है दिया हुआ, तो इसका थोड़ा फीचर जान लेते हैं प्रोटोथेरिया के बारे में। मतलब ये तो देख लिए, जान गए कि मोनोट्रिम्स को प्रोटोथेरिया भी कहे हैं, मार्सुपियल्स को हम ये मेटाथेरिया भी कहें, और यूथेरिया का स्पेसीज यहाँ पर देख लिए कितना स्पेसीज है। देखेंगे तो 5010 स्पेसीज यूथेरिया का है, समझ सकते हैं। और इसके यहाँ कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। यूथेरियन इवॉल्व इन अफ्रीका व्हेन कंटिनेंट वाज आइसोलेटेड, यानी कि अफ्रीका से ये यूथेरिया आया है। फिर इसी तरीक़ा से इंट्रोडक्शन दे सकते, फिर साउथ अमेरिका से भी आया है। और इसके सारे इतने सारे एग्जाम्पल है, तो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कहाँ कहाँ से आया, कितना स्पेसीज है, ये तो आराम से लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेसीज यूथेरिया का है। हम लोग भी जिसमें आते हैं ये एंसेस्ट्रल ऑफ मैमल्स में, तो हम लोग भी यूथेरिया से ही अभी आते हैं। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन तीनों के बारे में देख लिया। आप बस तीनों के फीचर देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते, उम्मीद है। अब हम जानते हैं ये प्रोटोथेरिया के फीचर के बारे में। तो बस 7-8 लिख देना सबके बारे में। तो प्रोटोथेरिया एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं, ईयर होते विदाउट पिन्ना। पिन्ना इसमें मतलब एक्सटर्नल हमारे जैसे कान को छू लेते, इसके पास वैसा नहीं होता है। नो निपल्स, मतलब ये तो होते हैं मैमरी ग्लैंड होते हैं, लेकिन इसमें इस तरीके से निकला होता है छोटा सा, वो नहीं होता है। नो कॉर्पस क्लोसम, इसमें नहीं होता है कॉर्पस क्लोसम इसमें। आज चुप्पे रहो।
तो वही कॉर्पस कोलोसम हमारे ब्रेन में होता है, लेकिन उसमें नहीं होता प्रोटोथेरिया में। टेस्टिस एब्डोमिनल, टेस्टिस जो होता है उसको एब्डोमिनल, हम लोग के एब्डोमिनल के नीचे होते हैं, और स्क्रोटम भी होता है, लेकिन ये प्रोटोथेरिया में टेस्टिस जो होते हैं एब्डोमिनल के पास होते हैं और स्क्रोटम नहीं होते हैं। डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट ओपन आउट थ्रू द क्लोएका एंड क्लोएकल अपर्चर के द्वारा ये खुलते हैं। नो मार्सुपियल पाउच इसमें देखने को मिलते हैं, और ये ओविपेरस होते हैं यानी कि अंडे देते हैं, और इसमें प्लासेंटा नहीं होते। तो इतने सारे खास कैरेक्टर प्रोटोथेरिया के बारे में हम जान लिए, एग्जाम्पल देख लिए ये प्रोटोथेरिया का, ये सब एग्जाम्पल है। जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस ये एग्जाम्पल है, और इकाइड मतलब इकाइडना ये एग्जाम्पल है, और ये डक बिल्ड प्लेटिपस है। तो ये मोनोट्रिम्स में आते हैं, एग्जाम्पल वही है डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसको ऑर्निथ्रोप मतलब ये कहते हैं, और एंटीएटर जिसको टैकिग्लोसस कहते हैं। तो ये देख लिए प्रोटोथेरिया के बारे में। अब मेटाथेरिया के कुछ, जिसमें मेटाथेरिया का पाँच मैमल्स और मर्सुपियल्स भी कहते हैं। तो हर में पाँच देख रहे हैं, ये देख सकते हैं वैलेबी, फिर यहाँ पर कंगारू, फिर ट्री कंगारू, फिर कोला, KOALA है कोला। तो इस तरीके से सभी में पेट में पाँच होते हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से यह बच्चे देते हैं। यहाँ पर देख सकते, गौर से देखेंगे तो सबके पाँच से बच्चे निकलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर सभी में किस तरीके से बच्चे निकलते, तो वही मार्सुपियल्स होते हैं। ईयर विथ पिन्ना होते, देख सकते इसमें ईयर प्रेजेंट है। फिर निपल्स एब्डोमिनल होते हैं, इसका जो निपल्स होते हैं पेट में ही होते हैं। और नो कॉर्पस कोलोसम, इसमें भी कॉर्पस कोलोसम नहीं होता है। स्क्रोटम इन फ्रंट ऑफ पेनिस, स्क्रोटम होते हैं लेकिन पेनिस के सामने होते हैं। डाइजेस्टिव एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स ओपन आउट बाय सेपरेट अपर्चर दैट कंट्रोल बाय अ कॉमन स्फिंक्टर मसल्स, दोनों अलग अलग मतलब इसका होता है पोर, जिसके द्वारा ये डाइजेशन और यूरिन करता है। मार्सुपियल पाउच ऑफन प्रजेंट, इसमें तो होता है। ये विविपेरस ये बच्चे को देने वाले होते, प्रोटोथेरिया ये अंडे देने वाले थे। तो ऐसे ही खास कैरेक्टर याद रखना। प्लासेंटा स्मॉल होते हैं, इंट्रायूटेरिन डेवलप्ड होता है ब्रीफली, और यंग एक्सट्रीमली स्मॉल एंड हेल्पलेस होते हैं ब्राउट ऑफ इट मार्सुपियल पाउच इफ प्रजेंट। तो यही है यहाँ पर एग्जाम्पल, कंगारू जिसको मैक्रोपस कहते हैं, ओपोसम जिसको डाइडेल्फिस कहते हैं। तो यहाँ पर है प्लासेंटा स्मॉल होता है, और यह इंट्रायूटेराइन डेवलपमेंट ब्रीफ होते हैं। यंग एक्सट्रीमली स्मॉल एंड हेल्पलेस होते हैं इसके जो बच्चे होते हैं। तो इसलिए यह मार्सुपियल के पाँच में रखे रहते हैं जब तक अच्छा से यंग ना हो जाए। तो इस तरीके से कैरेक्टर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं मतलब प्रोटोथेरिया जान लिए, मेटाथेरिया जान लिए, अब हम जानते हैं इसके बारे में यूथेरिया के बारे में। अगर हम खुद अपना बारे में लिख देंगे उसके फीचर के बारे में, तो आप यूथेरियन का फीचर लिख देंगे। तो इसका फीचर ये सब है, जैसे लॉन्ग मस्कुलर ट्रंक, थिक लूज स्किन, अपर इंसीजर इलोंगेटेड एज टस्क। तो ये हम ही लोग के तो फीचर है यूथेरियन का। लॉन्ग और साथ में मस्कुलर ट्रंक हम लोग के पास होते हैं। ट्रंक वाला भाग देखते हैं, पेट से लेकर यहाँ गर्दन तक के भाग को यहाँ ट्रंक कहते हैं। तो ये मस्कुलर ट्रंक होते हैं। थिक भी होते हैं, लूज स्किन हम लोगों में होते हैं, अपर इंसीजर इलोंगेटेड एज टस्क। तो ये कैरेक्टर तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है एक्वेटिक की बात करें तो फिन लाइक फोर लिम्ब प्रजेंट होते हैं, पक्षी के जैसा फिन लाइक फोर लिम्ब प्रजेंट होते हैं। एंड नो हैंड लिम्स, हर्बीवोरस में हैंड लिम्स नहीं होते, जो भी मतलब हर्बीवोरस होते हैं। फिर है थर्ड कैरेक्टर की रिड्यूस्ड टीथ और नो टीथ भी होते हैं हर्बीवोरस, यानी कि स्लॉथ्स और कार्निवोरस हो गया, जैसे एंटीएटर और आर्मेडिलोस। तो इसमें रिड्यूस्ड टीथ होते हैं, और हर्बीवोरस में ये कार्निवोरस जो होते हैं उसमें तो टीथ होते ही हैं। चिसल लाइक इन सीजर्स, जैसे हाइंड लेग्स लॉन्गर देन फोर लेग्स, और अडेप्टेड फॉर रनिंग एंड जंपिंग हर्बीवोरस इसमें होते हैं। तो इस तरीके से ये सब कैरेक्टर लिख सकते हैं। फिर है शार्प पॉइंटेड कैनाइन टीथ मोलर फॉर शेयरिंग कार्निवोरस। तो ये टीथ के बारे में ज़्यादातर है। तो इसी तरीक़ा से हम लोग अपना बारे में लिख देंगे। निप्पल साइज प्रेजेंट होता है, जो जो ऑर्गन होते हैं सभी ऑर्गन के बारे में लिखेंगे, जैसे रिप्रोडक्शन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, आई के बारे में, ईयर के बारे में, यही सब कैरेक्टर लिखेंगे। तो ये यूथेरियन का ही कैरेक्टर आ जाएगा। फिर है कि मोलर फॉर शेयरिंग और कार्निवोरस होते हैं। हुप्स जो होते हैं इवन नंबर्स ऑफ टोज
इज फूड हर्बीवोरस। फिर एक्वेटिक की बात करें तो स्ट्रीम लाइन बॉडी होते, पैडल लाइक फोर लिम्स एंड नो हाइंड लिम्स होते, थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग ब्लबर होते कार्निवोरस में। तो ये सब कैरेक्टर हमने देख लिया, ये ही है सब कैरेक्टर यूथेरिया, हाँ यूथेरिया का। तो इस तरीके से लिख सकते, तो उम्मीद है ये अच्छा ही लगा होगा लेक्चर। तो उसका एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल देख लिए हैं, तो फिर से एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल देख ही सकते हैं, यही सब लिख दीजिएगा। हम लोग आ गए ह्यूमन एंटीएटर्स, फिर आर्मी डिलॉस, फिर मछली के बारे में लिख दीजिएगा जो ब्लू व्हेल मछली, ये सब तो इसी में आते हैं। तो इस मतलब ये डॉल्फिन फिश। तो बस इस तरीके से जान लिए, तो शुक्रिया देखने के लिए। और कि हर एग्ज़ाम में आता है, इससे तीनों से कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसी को अच्छा से पढ़ लीजिए।